हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज हब। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल और हमें पता भी होना चाहिए एज अ कि एक अवेयर सिटीजन की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इंडिया की क्या डेवलपमेंट चल रही है और आसपास की जो कंट्रीज हैं उनकी क्या डेवलपमेंट चल रही है रिगार्डिंग द बॉर्डर। तो बेसिकली अभी इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने एक डिप्लॉय किया है इजरायली ड्रोन्स को। इट मीन्स दे कैन लीच, बेसिकली अभी किया नहीं है, वो अभी लीच पे लेने वाले हैं। ठीक है, 4 ड्रोन्स, ठीक है, 4 ड्रोन्स वो अभी लीच पे लेने वाले हैं इसराइल से, टू डिप्लॉय एडवांस इजरायली ड्रोन्स टू कीप क्लोजर विजिल एट LAC विद चाइना। इंडिया टुडे का आर्टिकल है। ठीक है, तो LAC पे, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, लद्दाख के रीजन पे, ठीक है, 4 अनमैन्ड ड्रोन, ठीक है, ये डिप्लॉय करेगा इंडिया। अच्छा, दूसरी बात कि इंडिया को क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्यों इतना ज़रूरी हो गया कि ये 4 जो हैं लीज पे लेने पड़ रहे हैं इसराइल से। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि इंडिया के पास पहले से ही 50 to 54 समथिंग ड्रोन्स हैं, ठीक है, बट वो एयरफोर्स के पास है। गॉट इट। अब जो ये 4 ड्रोन्स हैं ये लीज पे ले रही है मिलिट्री अपने यूज के लिए। ठीक है, लाइक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है चाइना, उस तरीके से नज़र रखने के लिए, ठीक है, वो 4 जो ड्रोन्स हैं वो ले रही है। समझ में आ गया। अच्छा, सेकेंड थिंग यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, द प्रिंट का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी विल सून गेट 4 हीरोन TP ड्रोन्स। तो देखो, जो उस ड्रोन का नेम है, उस ड्रोन का जो नेम है वो है हीरोन TP ड्रोन्स। ओके, हीरोन TP है। ऑन लीज फ्रॉम इजराइल, प्लान टू डिप्लॉय दैम एट LAC। तो बेसिकली LAC पे डिप्लॉय करने के लिए जो हीरोन TP ड्रोन है। अच्छा, इसकी एक स्पेशलिटी बता देता हूँ मैं तुम्हें। हीरोन TP ड्रोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली US से भी अभी हमने 2020 में क्या किए थे कि कुछ ड्रोन्स लिए थे, बट वो किसने लिए थे? नेवी ने लिए थे। ठीक है, तो लैंड बॉर्डर को हमें सिक्योर करना है तो हमें ड्रोन्स चाहिए, मिलिट्री को ड्रोन्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 4 जो हीरोन TP ड्रोन से हैं वो इजराइल से लीज पे लेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट द लीज, इसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ कि भाई, मतलब आपने सुना होगा कि ज़मीन लीज पे मिलती है, किसी को मकान किराए पे लीज पे मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें लीज में मिल जाती हैं, बट मतलब कि मिलिट्री के हथियार, ये सारी चीज़ें कि लीज पे लेना या ड्रोन्स लीज पे लेना बेसिकली, तो ये क्या है, तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो इसका आर्टिकल आपने देख लिया। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो आर्टिकल है ये IAI है। दिस इज़ नॉट आर्टिकल, बेसिकली दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ IAI जो हीरोन TP ड्रोन्स बनाती है। ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। ओके, ये एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, देखो ये जो है ये दिस वन इज अ हीरोन TP, ये हीरोन TP ड्रोन है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसके काम करने का तरीका अच्छा है रादर देन US। बिकॉज देखो, टर्की ने भी ड्रोन परचेज किए हैं, यही वाले ड्रोन, हीरोन ड्रोन टर्की ने परचेज किए हैं। इंडियन आर्मी ने परचेज, अभी परचेज इन द सेंस की इंडियन आर्मी इसे लीज पे ले रही है। ठीक है, अदर कंट्रीज भी हैं, लगभग 4 कंट्रीज जो हैं इन ड्रोन्स को जिन्होंने ले रखा है। ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर, ये जो ड्रोन है लगभग कि काफ़ी बड़ा है और अनमैन्ड है। ठीक है, बस इसमें एक खास बात ये नहीं है कि ये इसमें हथियार नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हथियार नहीं है, ये निगरानी के लिए, विजिलेंस के लिए बहुत ही अच्छा ड्रोन है, एज यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर। ठीक है, मैं इसकी एक वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें है क्या, देखो, वेट 5670 kg। ठीक है, ओवरऑल जो लेंथ है इसकी 14 मीटर है। ठीक है, और विंग स्पैन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो इसका विंग स्पैन है वो 26 मीटर का है, यानी कि बहुत बड़े विंग स्पैन है इसके। ठीक है, लाइक मैं कह सकता हूँ कि रफ़ाइल के जितने इसके विंग स्पैन हैं, जो उसके पंख हैं
ठीक है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है, इंड्योरेंस इसका इज़ ग्रेटर देन 30 हाई। तो बेसिकली ये इसकी सारी की मैक्स स्पीड 220। तो इसका जो एक वीडियो है आप इसमें देख सकते हैं। ये सी दिस वन इज़ अ हीरोन टीपी। ओके, देखो किस तरीके से चल रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, इसके विंग स्पैन को देखो कितना, 26 मीटर, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये जिस तरीके से विजिलेंस करता है, यानी कि निगरानी रख सकता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ये आपकी यू कैन सी इन दिस वन वीडियो जिस तरीके से निगरानी रखता है ये, ठीक है। तो ये था इसके ऑफिशियल की वेबसाइट, ठीक है। तो देखो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन लाता हूँ, एज ए टोल्ड यू, कि ये सारी की सारी क्या होती हैं, ऑथराइज्ड होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है। नाउ द प्रिंट का, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंडियन नेवी ने इससे पहले 2 अमेरिकन ड्रोन्स जो हैं वो लीज पे लिए हैं, ठीक है। इंडियन नेवी के थ्रू ये लिए गए थे लीज पे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि द प्रिंट का एक आर्टिकल है, इंडियन नेवी इंडक्स 2 अमेरिकन ड्रोन्स ऑन लीज कुड ऐड मोर लेटर। सो बेसिकली ये 2020 की बात है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस वन इज आर्टिकल नाउ कि देखो ये किसके थ्रू ले रखे हैं इंडिया ने। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, बिकॉज ये मिलिट्री ने ले रखे हैं, तो ये है एक प्रोसीजर। अब इसमें एक प्रोसीजर ये है कि ये डीएपी के थ्रू ले रखे हैं, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के थ्रू इन्होंने ये ले रखे हैं, डीएपी, इंडियन मिलिट्री ने। तो अभी हाल ही में ये चीज़ें साइन हुई हैं। ये इम्पोर्टेंट 2020 में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है वो अनिविल किया था राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं। तो ये इसके थ्रू क्या कर रखा है इंडिया ने, इंडियन मिलिट्री ने इसको लीज पे लिया है। यानी कि इसमें इस डीएपी के थ्रू क्या होता है कि बहुत ही आसान तरीके से वो अपने जो भी डिफेंस के एक्विजिशन है वो बहुत ही ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो लगभग 600-700 पेज का समथिंग ये एक बहुत बड़ा पेज है और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, ओके। एंड सेकेंड थिंग, देखो हीरोन्स ड्रोन की जो मैंने आपको बात बताई है कि ये किस किस कंट्री ने ले रखा है। ये है एक इजराइल ने, इंडियन एयरफोर्स, ब्राज़ीलियन फेडरल पुलिस, देखो ध्यान रखना ब्राज़ीलियन फेडरल पुलिस यानी कि पुलिस भी इसको यूज़ कर रही है, टर्किश एयरफोर्स ऑल्सो यूजिंग दिस वन। अब देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि टर्की जो है वो इजराइल का एंटी है, कहने के तो एंटी है, ठीक है। बट टर्की जो है बहुत सारे डिफेंस जो चीज़ें हैं वो किससे परचेज़ करता है, इजराइल से परचेज़ करता है। जो टर्की है वो बहुत सारी डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो हैं वो किससे परचेज़ करते हैं, इजराइल से। अब हालांकि उसके एंटी तो हैं, लेकिन फिर भी टर्की जो है वो इजराइल से अपने संबंध बनाए रखता है। और एक जगह पाकिस्तान है, वो पागलों की तरह एंटी इजराइल रैली करता है, जिस तरीके से मैंने इससे पहले आपको आपने वीडियो में इससे पहले देख ली होगी कि पाकिस्तान किस तरीके से एंटी इजराइल रैली कर रहा है। बल्कि टर्की में ऐसे लोग नहीं हैं, और टर्की जो है इजराइल से फिर भी अच्छे संबंध बना के चलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 4 जो हैं ये कंट्रीज हैं जिनने इस ड्रोन को ले रखा है। और सबसे बड़ी बात देखो, भारत को क्यों ज़रूरत आन पड़ी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भारत क्यों देखो जिस तरीके से हमारे पास 50-60 इससे 50-55 समथिंग हमारे पास ड्रोन्स हैं, तो अब और ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि देखो जिस तरीके से चाइना ने अपने अन एयर व्हीकल जिस तरीके से अपने खुद बना रखे हैं उन्होंने, विथ प्लेटूज ऑप्स कैपेबिलिटीज़ टू डिप्लॉय एट एलईसी में, वो भी अपने क्या करने वाला है, जो यूएवी हैं अन एयर व्हीकल जो हैं और ड्रोन्स जो हैं वो डिप्लॉय करने वाला है उसके हिसाब से, क्योंकि वो उन्होंने खुद बना रखे हैं। और प्लेट्यूज़ इट मीन्स कि तिब्बतन एरिया पे और एलएसी पे, ठीक है। तो जिस तरीके से वो अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, तो इंडिया को भी क्या है अवेयर होके ये डेवलपमेंट करनी पड़ रही है। और बेसिकली कि हम गवर्नमेंट को कई बार बहुत सारी चीज़ें सुना देते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से हम लोग जो बाहरी कंट्री हैं और नेबरिंग जो हमारी कंट्री हैं जो एग्रेशन हमें दिखाती हैं उससे हम लोग बचे हुए हैं अभी तो, ठीक है। अगर ये नहीं करेगी इंडियन गवर्नमेंट तो बेसिकली बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो बेसिकली इजराइल का जो देखो, इजराइल और चाइना के
ड्रोन में थोड़ी बहुत डिफरेंस भी है। बेसिकली इज़राइल का जो एक तो ड्यूरेबिलिटी में अच्छा है, उसकी टेक्निक अच्छी है इज़राइल की ड्रोन की, ठीक है। दूसरी बात, तिब्बतन प्लेटू के आसपास एक बात ध्यान रखना कि एलएसी के आसपास बहुत ऊंचाई पे बहुत तेज़ विंड चलती है। तो उस तेज़ विंड में जिस तरीके से ड्रोन जो काम करेगा, वो इजरायली ड्रोन जो है वो इसके लिए बेस्ट है। अब जिस तरीके से चाइना ने डेवलप करने की सोच रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें डेवलप कर लिया है अपने ड्रोन्स, तो बेसिकली अब वो धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट लाएंगे और एलएसी के आसपास जो है वो अपने इन ड्रोन्स को डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल है, देखो, ग्रेटर कश्मीर का। चाइना डेवलप्स यूएवी विद प्लेट्यूज ऑप्स कैपेबिलिटीज टू डिप्लॉय एट एलएसी, ठीक है। नाउ देयर इज अ लास्ट वन आर्टिकल यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर कि चाइना ने अनमैन प्लेट्यू हेलीकॉप्टर कंप्लीट्स हाई एल्टीट्यूड मेड इन फ्लाइट्स। सो बेसिकली चाइना ने अनमैन्ड हेलीकॉप्टर भी बना लिए हैं। इट मीन्स कि अभी इंडिया थोड़ा पीछे है, इंडिया इस ओर आगे बढ़ रहा है, बट चाइना ने अनमैन हेलीकॉप्टर भी जो है बना दिए हैं विद फुल ऑफ। जिस तरीके से चाइना ये डेवलपमेंट कर रहा है, इसमें वो हथियार भी रख सकता है, इसमें हथियार, और बेसिकली इसमें हथियार होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, चाइनाज अनमैन्ड प्लेट्यूज हेलीकॉप्टर कंप्लीट्स हाई एल्टीट्यूड मेड इन फ्लाइट्स, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं अब इंडियन गवर्नमेंट को भी भाई मिलिट्री को देखनी है, ठीक है। जिस तरीके से मिलिट्री ने ये 4 ड्रोन्स लीज पे ले रखे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं कि एलएसी पे क्या करें, हम अपने ड्रोन्स डिप्लॉय करें और निगरानी रख सकें, ठीक है। लास्ट वन यू कैन सी इन दिस वन मैप कि वेयर इज़ द एलएसी, ठीक है। एलएसी को यू कैन सी कि लद्दाख का ये जो रीजन है, यू कैन सी दिस वन मैप, ये एलएसी का रीजन हो गया, ठीक है। तो इसके आसपास जो है वो अपने हम लोग जो ड्रोन है वो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। So this is all about the video. I hope you like the video. Please subscribe the channel if you have liked, and please ये भी ध्यान रखना कि देखो गवर्नमेंट कितने सारे काम कर रही है।